नमस्कार, मैं डॉक्टर U.S. श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक वीरांगना अवंती बाई लोधी, गवर्नमेंट कॉलेज पथरिया, डिस्ट्रिक्ट मुंगेली, छतरपुर। आज मैं आपके सामने एमए समाजशास्त्र के सेमेस्टर 4 के पेपर सेकंड इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी इन इंडिया के यूनिट 3 लीडरशिप इन इंडस्ट्री के अंतर्गत प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के सिद्धांत पे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए कुछ संदर्भ पुस्तकों का, पाठ्य पुस्तकों का सहारा लिया गया है। जिसमें वीसी सिन्हा और जे.आर. सिन्हा की औद्योगिक समाज विज्ञान, जो मयूर पेपरबैक्स का है। दूसरा अमिता सिंह की भारत में उद्योग और समाज, जो विवेक प्रकाशन का है। और तीसरा जी.के. अग्रवाल और मनोज छापाड़िया की औद्योगिक समाज विज्ञान, जो साहित्य भवन आगरा से प्रकाशित हुई। इन्हीं के आधार पर मैंने अपना ये वीडियो लेक्चर तैयार किया। इसके अंतर्गत हम नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और उन सिद्धांतों के अंतर्गत हम ये विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि इन सिद्धांतों के जो प्रवर्तक हैं उनका क्या मानना है। तो नेतृत्व के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है नेतृत्व के अनुयायी सिद्धांत, दूसरा है नेतृत्व के परिस्थिति सिद्धांत, तीसरा है नेतृत्व के लक्षण मूलक सिद्धांत और चौथा है नेतृत्व के XY सिद्धांत। इन चारों सिद्धांतों की हम चर्चा इस लेक्चर वीडियो में करेंगे। आइए सबसे पहले ये देखें कि पहला सिद्धांत जो सैम्सफोर्ड का है, इसमें इन्होंने बताया है, इस सिद्धांत को नेतृत्व का अनुयायी सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में सैम्सफोर्ड ने बताया है कि अनुयायी और नेता में अनुनाश्रय संबंध है। ये सापेक्ष अवधारणाएं हैं। अगर नेता होगा तो अनुयायी होंगे और अगर अनुयायी होंगे तो नेता होगा। इन दोनों के अनुपस्थिति में एक भी अगर कंपोनेंट नहीं पाया जाता है तो ये अवधारणा नहीं होगी। सैम्सफोर्ड का कहना है कि अनुयायी कुछ कसौटियों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपना नेता मानते हैं या चुनते हैं। उन्होंने कहा कि क्षमता, अपनी कुशलता, अपनी योग्यता और आवश्यकताओं के आधार पर अनुयायी ये निर्णय लेता है कि किसी को नेता स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। सैम्सफोर्ड का कहना है कि नेता भी अनुयायियों की व्यक्तिगत आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। इनका कहना है कि वही नेता सफल है जो अनुयायियों के इन आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखता है। नेता अपने अनुयायियों को अपना साधन, सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं ताकि दोनों के बीच में जो है सामंजस्य बैठा रहे, बना रहे। सैम्सफोर्ड का कहना है कि ये अवधारणा औपचारिक संस्थाओं में लागू नहीं होती। दूसरा जो सिद्धांत है, जिसको परिस्थिति जन्य सिद्धांत कहा गया है, परिस्थित्यात्मक सिद्धांत कहा गया है, ये गार्डविल का है। इनका कहना है कि परिस्थितियों के अनुरूप ही नेता
और अनुयायियों के बीच सामंजस्य बना रहता है। विभिन्न परिस्थितियां ही नेता को पैदा करने में अपना हाथ बटाती हैं। परिस्थितियों के कारण ही नेता या नेतृत्व पैदा होता है। इन्होंने कई उदाहरण दिया कि जैसे ही जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप, उन परिस्थितियों के कारण ही नेतृत्व उत्पन्न होता है, नेता पैदा होते हैं। और इनका ये भी मानना है कि यह जरूरी नहीं है कि कोई नेता अगर एक परिस्थिति में अपने नेतृत्व गुण के कारण सफल हो रहा है तो दूसरी परिस्थिति में भी वह सफल होगा। इन्होंने बताया, हम जनजीवन में भी देखें कि परिस्थितियों के कारण ही कई सशक्त नेतृत्व उभर कर आए हैं, चाहे वह भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जयप्रकाश नारायण का सामाजिक आंदोलन हो या अन्ना हजारे जी का आंदोलन हो। इन सबों से हम देखते हैं कि कुछ नेतृत्व और नेता उत्पन्न हुए। इनका मानना है कि नेता को अनुयायी जो है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखते हैं और नेता भी ये प्रयास करते हैं कि वह अनुयायियों के इन आकांक्षाओं पर खरी उतरे। बर्नार्ड का कहना है, बर्नार्ड ने इस नेतृत्व के सिद्धांत को नेतृत्व का सुविधा सिद्धांत बताया है। बर्नार्ड का कहना है कि बारोट ने भी कहा है कि जिस नेता को सूचना और सुविधा की जितनी अधिक प्राप्ति होगी वह उतना ही सफल नेता होगा। जिसके पास सूचना है, प्रौद्योगिकी है, तकनीक है और साधन है, सुविधा है, वह उतना ही सफल नेता होता है। तीसरा जिस सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे वह सिद्धांत है लक्षण मूलक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक ऑर्टविल और बर्नार्ड हैं। इन्होंने कहा है कि कुछ लोगों में जन्म से ही नेतृत्व के कुछ गुण पाए जाते हैं। उनमें इन गुणों के कारण ही अवसर प्राप्त होते ही वह इन गुणों के कारण अपनी मौलिकता प्रदर्शित करते हैं, अपना स्किल प्रदर्शित करते हैं और नेतृत्व के गुण को प्राप्त करते हैं। इनका मानना है कि यह जो नैसर्गिक गुण है वह उपार्जित नहीं किया जा सकता। हर लोगों में, हर व्यक्ति में, हर नेता में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। कुछ लोगों में ये गुण पाए जाते हैं जो समय आते ही, जैसे ही उनको सुअवसर की प्राप्ति होती है, वह अपने इस गुणों को परिमार्जित करते हैं और उस अवसर का लाभ उठाते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है मैकग्रेगर का, और इस सिद्धांत को XY का सिद्धांत कहा गया है। मैक्सग्रेगर का कहना है कि दो प्रकार की मनोवृत्ति वाले नेता होते हैं। इन्होंने X सिद्धांत के बारे में बताया है कि कुछ लोग स्वेच्छा से कार्य करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दिशा निर्देश, उनको धमकाना, डराना बहुत जरूरी होता है। कुछ नेताओं का यह मानना है कि व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर काम नहीं करते हैं और इसलिए इनको इन सारे प्रक्रियाओं से गुजारना होता है, डराना होता है, धमकाना होता है, ताकि जो है वह कार्य को अंजाम दे सके। इसको इन्होंने क्रेग मैकर ने X का सिद्धांत कहा है। Y के सिद्धांत में इनका कहना है कि कुछ नेताओं की ये मनोवृत्ति होती है। कुछ नेता ये सोचते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, उनमें स्वयं अनुभूति होती है, कर्तव्य का बोध होता है और वो आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, काम करते हैं। उनको किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें किसी भी प्रकार के बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है और वह स्वयं अपने कर्तव्य निष्ठा के आधार पे, अपने सूचनाओं की उपलब्धता के आधार पे, साधन और सुविधाओं के आधार पे अपने कार्य को अंजाम देते हैं। अपने क्रियाकलापों को संगठन के लिए, वह क्रियाकलाप संगठन के हित में करते हैं ताकि जो है संगठन को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो पाए। तो ये जो है कुछ 4 प्रकार के जो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप बताए गए हैं और इन पे सन
1930 के बाद से बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारे इन पे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे काम किए गए हैं और कुल मिलाकर जो है फिलहाल ये 4 प्रकार के सिद्धांत ही महत्वपूर्ण हैं।